हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जेएनवी क्लास 9th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको देना पड़ता है जेएनवी का जो सिलेक्शन टेस्ट है उसका एग्जाम, जहाँ पे आपके जो है टोटल 100 सवाल आते हैं और 4 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी। 85 मार्क्स पे आपकी जो है वो मेरिट तैयार होती है, जिसके बारे में हमने बाकी वीडियोस में बात करी है। लेकिन एग्जाम क्लियर होने के बावजूद, यानी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद, आपका एग्जाम आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, आज बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर दिखाना होता है जेएनवी में जाकर, जहां भी आपका सिलेक्शन हुआ है। और अगर वहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाता है तो आपका एडमिशन सीधा सीधा कैंसिल कर दिया जाता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो, अभी काफी समय आपका जेएनवी का फॉर्म आने में और एग्जाम होने में भी, एग्जाम आपका फरवरी में होता है तो काफी समय है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, तब तक के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बनवा सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको काफी जरूरी है, जिसके ना होने पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉस्पेक्टस है जेएनवी का, ठीक है, जहां पे सारी चीजें आपकी लिखी रहती हैं, सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करें तो फॉर्म भरने के टाइम पे आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, लेकिन हाँ एग्जाम के बाद, मतलब सिलेक्शन के बाद, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन। तो सबसे पहले बात करें तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है। सेकंड आपकी बात करें तो अगर आप रूरल कोटा के अंदर में आते हो तो आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उसमें आपको दिखाना होगा, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि आप रूरल एरिया से हो या अर्बन एरिया से, तो वो रूरल कोटा आपको प्रूव करना होगा कि हाँ आप रूरल एरिया से आते हो। फोर्थ है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो आपको दिखाना है। फिर आधार कार्ड की कॉपी लगती है। फिर आपकी जो स्टडी डिटेल्स है, यानी 8th क्लास आपने जिस भी स्कूल से पढ़ा है वहां के स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आप इसी स्कूल से पढ़े हो, ठीक है। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हो तो दिव्यांग सर्टिफिकेट चाहिए। और लास्ट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप SC ST कम्युनिटी से आते हो तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन OBC से आते हो तो आपको सेंट्रल लिस्ट के अनुसार वाला ही, सेंट्रल वाला जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो आपको दिखाना होगा, ठीक है। अब देखिए, आप बाद में कुछ भी चेंज नहीं करा सकते, आपने जो फॉर्म में डाला है वही एरिया, जेंडर, कैटेगरी और जो जेएनवी है वही माना जाएगा, बाद में आप कुछ भी चेंज नहीं करा सकते। आगे बात करें तो जो टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, वो आपका जो है बाद में लिया जाएगा, जब सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया जाएगा तब लास्ट में जो है आपका टीसी सबमिट किया जाता है। तो टीसी भी आपको चाहिए रहेगा जब आपका एग्जाम हो जाता है तब। तो ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो लगते हैं आपके जेएनवी में वेरिफिकेशन के टाइम पे। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और साथ ही साथ अगर आप जेएनवी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे अभिमन्यु बैच, जहाँ पे बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी, चाहे CHS हो, जेएनवी हो, सैनिक हो या फिर RMS हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।